तो आपने सुना कि विजय रूपाणी जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, इस बार चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन कह रहे हैं कि जो काम हुआ और साथ ही नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव हम जीत रहे हैं, ऐसा दावा वो कर रहे हैं। एक बार अवधेश जी से पूछ लेती हूँ। अवधेश जी, ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प कार्ड भी वही है नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए, लेकिन वही एक तरह की उनके लिए लिटमस टेस्ट भी है, क्योंकि उनके अलावा कोई और बड़ा चेहरा गुजरात में उस तरह से बन ही नहीं पाया जब से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। देखिए, ऐसा है कि जो यूनिक पर्सनालिटी होती है वो एक ही होती है, वो 10 नहीं हो सकती है। ये पूरी सृष्टि का यही नियम ही है कि कोई अकेले नरेंद्र मोदी दूसरा नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दो बड़े नेता, दो बड़े चेहरे वो केंद्र में आ गए हैं, तो गुजरात में एक नेतृत्व का खालीपन दिखता है। लेकिन जो लोग वहाँ हैं, अगर नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन में, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में उनकी योजना के अनुसार काम कर रहे हैं, तो वो सब उनके प्रतिनिधि के रूप में है और उसी रूप में गुजरात की जनता ले रही है। जहाँ तक आप सूरत में हैं, आपको पता है, आप इस समय ऐसी जगह पर हैं जहां आम आदमी पार्टी लग रहा है कि वहां कुछ पिछली बार के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चुनाव में अच्छा करने के बाद इस बार कुछ उम्मीद कर रही है, और जो 5-6 सीटों पर उसकी लड़ाई है, 5 वहीं के हैं। लेकिन सूरत में प्रधानमंत्री रात में वहीं रुके थे, फिर उन्होंने सूरत के सर्किट हाउस में वहाँ के प्रमुख लोगों से मुलाकात की, बात की है वहाँ रह के। फिर अगले दिन जब उन्होंने सभा की तो कहा कि लोगों को जाके बताइएगा अपने घरों में कि नरेंद्र मोदी ने आपको अपना प्रणाम भेजा है। तो जाहिर है कि मोदी ने भी तो अपील अपनी की है, वहां प्रणाम भेजा है, और उसका असर दिखाई पड़ेगा। जब पिछली बार पाटीदार आंदोलन में भाजपा ने सूरत में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इस बार उसका प्रदर्शन उससे विपरीत हो जाएगा या पलट जाएगा, ऐसा मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी का नाम जी। तो ये आपने जो बात अवधेश जी आपने कही, पिछली बार जो पाटीदार आंदोलन के चलते जो एक तरह का नुकसान जितना बीजेपी को हो सकता था, वो बार बार जानकार कहते हैं। आपने भी कहा कि एक तरह से लास्ट समय पर नरेंद्र मोदी की जो धुआंधार रैलियां हुई, उन्होंने उस नुकसान की भरपाई बहुत हद तक कर दी थी। इस बार चुनाव में ये बार बार कहा जा रहा है कि जो ओपिनियन पोल्स कहते रहे कि सीटें बढ़ेंगी, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज है, जो वोट परसेंटेज है वो शायद गिर सकता है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। मैं उसी पर एक बार सृष्टि के पास जा रही हूं। सृष्टि, बीजेपी ने अपनी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए बहुत से नए चेहरों को उतारा, जिनमें रिवाबा एक है, जिनसे बात आपने थोड़ी देर पहले की, अपना वोट डालकर वो गई है। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि नए चेहरों को मौका बीजेपी देती है, और हमेशा से एक नया जो मापदंड है वो यहाँ पर हमेशा से तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने। यही कुछ युवाओं से हम जब अभी वोटिंग के दौरान बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, जो हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि नए लोगों को मौका बीजेपी की ओर से दिया जाता है। उत्तर जामनगर सीट की बात करें तो अब एक ये सेलिब्रिटी सीट हो चुकी है, हॉट सीट हो चुकी है जब से बाबा जडेजा को टिकट दिया गया। हालांकि चर्चा काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन दो तरीके की बातें यहाँ पर भी देखी गई, क्योंकि परिवार में भी आप देख रहे हैं कि दो तरीके के मत हैं। उनसे भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो लगातार ये बात कहती रही कि परिवार का पूरा सपोर्ट है। उनके पति रविंद्र जडेजा लगातार कैंपेनिंग करते हुए भी उनके साथ दिखाई दिए। उनके घर के बाहर ही हम मौजूद हैं। जब वो अभी आपको बताएं, राजकोट से निकले हुए समय हो चुका है बाबा जडेजा को, और कुछ ही समय में जब वो यहाँ पहुंचेंगी वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और यही पास में ही जो पोलिंग बूथ है वहां पर रविंद्र जडेजा वोट करने के लिए जब जाएंगे, वो तस्वीरें भी हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बातें लगातार हलचल पैदा करती रही हैं। जामनगर की सीट को लेकर, इस हॉट सीट को लेकर ये चर्चा पैदा करती रही, क्योंकि परिवार में दो मत, दो विचारधाराएं, तो उसमें सामंजस्य बिठाना आखिरकार कितना कठिन रहेगा, ये भी अपने आप में देखना होगा, और क्या इम्पैक्ट जो है वो इस सीट पर पड़ने वाला है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके का मुकाबला इस सीट पर भी देखा जा रहा है, सीधे तौर पर आपने देखा था कि इससे पहले अगर हम धीरेन्द्र सिंह जडेजा की बात करें तो वो यहाँ से उम्मीदवार थे, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, 2012 में, 2017 में बीजेपी का दामन थामते हैं, और उसके बाद अब जो है इस साल ये सीट जो उम्मीदवार जो है रिवाबा जडेजा को यहाँ पर बनाया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया है। दीपेंद्र सिंह जडेजा की अगर बात करें, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है इस सीट पर, उनका भी दबदबा जामनगर में देखा गया है। लेकिन अब ये कड़ा जो मुकाबला है, ये क्या दिलचस्प मोड़ लेगा। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या बातें निकलकर सामने आएंगी। एक जो नया ट्रेंड बीजेपी ने सेट करने की कोशिश की है। के पास चल रहे हैं सृष्टि, क्योंकि गायत्री जहां मौजूद है वहां विजय रूपाणी ने अभी वोट डाला, उनसे बात की गायत्री ने। विजय रूपाणी इस बार चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं, आपको कोई भी गायत्री उनसे बात कर किसी तरह की कोई नाराजगी लोगों को नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि
मैं आपके पास वापस आऊं उससे पहले अमित के पास कुछ एक्शन है, अमित के पास जा रहे हैं। आप सुचरिता, हमारे साथ कुछ वोटर्स है जो वोट कर आए हैं। मैम, आपने वोट डाल दिया है? हाँ, डाल दिया है। किन मुद्दों पर वोट इस बार कर रही है सूरत की जनता? वैसे तो सूरत में पूरा विकास है, सब चीज़ है, बढ़िया है, पर ये उम्मीद है कि मेट्रो ट्रेन का जो हुआ है वो और जल्दी करेंगे और यहाँ पे हमारी सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से है। तो मुझे मैम, आपका नाम क्या है? राजमती। राजमती जी, किस मसले पर आप वोट कर आई हैं? क्या मुद्दे हैं? किन सरकार से क्या क्या चाहती हैं इस बार अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है आपके पसंद की? तो मैं तो ये चाहूँगी कि यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज खूब आएँ, जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उन्हें जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम चाहते हैं उन्हें यहीं जॉब मिले, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को मल्टीनेशनल कंपनीज को लाना चाहिए। काफ़ी सारे जॉब्स हमारे बच्चों के लिए रखना चाहिए। अब हमारे बच्चे CA बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन वो बाहर जाते हैं, हम यहाँ रह जाते हैं, बच्चे दूर चले जाते हैं। ठीक है मैम, एक यूथ मेरे साथ हैं, आप युवा हैं, आप किस मसले पर वोट करके आए? आपको क्या चाहिए सरकार से? सरकार से यही है कि विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि सूरत मुंबई जैसा बन जाए। चाहिए जितना खुला है, जितना आरामदायक है, वैसे ही आगे तक बना रहे। मतलब आप चाहते हैं कि विकास हो लेकिन मुंबई जैसी हालत ना हो। आप गवर्नमेंट से और क्या चाहते हैं? पढ़ाई के सेक्टर में, डेवलपमेंट के सेक्टर में, नौकरी पेशे पे क्या आप क्या चाहते हैं सरकार से? बस यही चाहते हैं कि सब एक साथ रहे, सब एकजुट में रहें, एजुकेशन और बढ़े और अच्छी अच्छी कॉलेजेस आए, बाहर के ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे आए और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाए। आपका नाम क्या है सर? धर्मचंद पुगलिया। धर्म जी, किस मसले पर आपने वोट किया? आप क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, हमारे यहाँ पर विकास का बहुत अच्छा काम हो रहा है। विकास से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और रफ्तार भी बहुत तेज है हमारे सूरत शहर की, पूरे गुजरात की। और फिर क्या है, हमें नरेंद्र मोदी जी पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि वो जो करेंगे देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। फटाफट मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? संदीप पोदार। संदीप जी, आप वोट कर आ गए? जी। देखिए, संदीप जी ने वोट कर दिया। किस मसले पर वोट किया संदीप जी? कुछ लोग वोट के लिए यहाँ पर भी पहुंच रहे भारत माता की जय, हैं। आप देश लोग के विकास की- सुबह सुबह आ गए आज वोट डालने के लिए? यस टुडे मॉर्निंग ओनली। सुबह सुबह गुजरात में क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो देखो मेन यही है कि हमें किसको लाना है। और अभी तक आप 10 साल या 15 साल का रेपो देख लो गुजरात पूरे इंडिया की कंपेयर में, तो उसमें मेरे बोलने जैसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है गुजरात का सच खुद चीख चीख कर बोल रहा है? हाँ, आपको खुद को ही पता है, पूरे इंडिया को पता है, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड को पता है कि गुजरात में क्या हो रहा है, उनका काम और विकास ही गुजरात बोल रहा में क्या हो रहा है? अच्छा, मैं जरा एक बार पूछ लेती हूँ, डायमंड सिटी कहते हैं इसे, यहाँ का डायमंड कौन है? यहाँ का डायमंड नरेंद्र मोदी है भाई। अच्छा, नरेंद्र मोदी है डायमंड। ये आप लोग वोट डालने जा रहे हैं गुजरात में, आपको लगता है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, एक और पार्टी चुनाव लड़ने उतरी है? मैं तो नन को डालने वाला हूँ। अच्छा, ये तो एक जो वोटर्स पहुंच रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबले पर भी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बायपोलर हमेशा से रहा है चुनाव। गायत्री के पास जाएंगे। गायत्री, विजय रूपाणी से आपने बात की है, नेतृत्व किया उन्होंने, आपके जहन में क्या? जी, लेकिन बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त है? बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, बिल्कुल बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं और हमने उनसे बात भी की कि क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, क्योंकि अमित शाह से लेकर राज्य के 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर डेरा जमाए हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने भी रैली को संबोधित किया, प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे थे रैली को संबोधित करने के लिए। कई रैलियां उन्होंने की थी, अमित शाह ने रैली की थी। और राजकोट हम यहाँ पर मौजूद हैं, राजकोट पश्चिम जो कि VVIP सीट है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला विधानसभा का चुनाव भी यहीं से लड़ा था। विजय रूपाणी से हमने अभी बात की थी, क्योंकि अभी वोट कास्ट करके वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ से निकले हैं। हमने पूछा कि आखिर इस बार आप इतना दावा कर रहे हैं कि पिछली बार से ज्यादा मतों से आप और ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे, और ज्यादा मजबूत होकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीत दर्ज करेगी, कारण क्या है, फैक्टर क्या है? तो उन्होंने कहा कि विकास जिसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और उसी विकास पर भी गुजरात की जनता आज वोट करने वाली है। जब हमने उनसे पूछा कि अब आपकी भूमिका क्या होगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, और उन्होंने खुद इनकार किया था कि उनको टिकट ना दिया जाए, जिसके बाद चार सीटों पर जिस तरीके से जो चेहरे हैं वो बदल दिए गए थे राजकोट में, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो नए लोग हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। हम यहाँ पर मौजूद है, यहीं पर विजय रूपाणी ने वोट कास्ट किया था। कुछ और लोग भी जो यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं राजकोट के जिसको लेकर वो वोट करने के लिए पहुंचे। आप वोट करने के लिए पहुंचे? आप वोट के लिए पहुंचे आंटी? वोट करने के लिए क्या मुद्दा है, क्या सोचकर आप वोट करने वाली हैं आज? जो जनता का भला करे उसको वोट देंगे, करने वाले हैं या कर रहे हैं उसको देंगे। राजकोट में क्या मुद्दा है जिस पर काम होना चाहिए, कि जिस पर काम हुआ है? राजकोट में बहुत से काम बाकी है, कई रोड टूटे हुए हैं, कई गलियों में बहुत तकलीफ है, पानी की तकलीफ भी है कई एरिया में, तो वो सबको मिले, वही सरकार को देखना है जो भी आए। तो लोग अपने मुद्दों को ध्यान में रखकर आज मतदान के लिए निकले हैं।